Hello student, you're welcome to online class of DBS Upper College. Here the class 6 science, lesson 8, habitat and adaptation. In the previous chapter, you have studied lesson 6, living things and non-living things. So what is the main characteristics of living things and how you can classify living things and non-living things. In this chapter we discuss about where living things live, what is their habitat and what is their adaptation. Habitat क्या है living things का और adaptation क्या है, ठीक है। इसके पहले चैप्टर में आप लोगों ने एक पॉइंट देख लिया था, उसमें आपको बताया गया कि लिविंग थिंग्स की प्रॉपर्टी क्या होती है, नॉन लिविंग थिंग्स की प्रॉपर्टी क्या होती है, कैसे हम लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स को अलग कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, हियर वी डिस्कस द न्यू टॉपिक इन द लेसन 8, हैबिटेट एंड एडॉप्टेशन। हियर वी डिस्कस द न्यू टॉपिक हैबिटेट एंड एडॉप्टेशन। हैबिटेट मतलब होता है वास, वास मतलब कोई व्यक्ति कहाँ रहता है, ठीक है ना। जैसे अगर हम लोग ज़मीन पर रहते हैं तो हम लोग का वास ज़मीन पर होता है, मछलियाँ पानी में रहती हैं तो उनका वास पानी में होता है। इसके बाद दूसरा आपके पास है कि एक्वाटिक में दो टाइप का होता है, कुछ एरियल होते हैं जो लगातार हवा में ही रहते हैं, ठीक है ना। तो ये उनका वास होता है। उस वास के अकॉर्डिंग अगर उनका एडाप्टेशन मिला बेटा, एडाप्टेशन मतलब होता है अनुकूलन। जिस प्लेस पे जो व्यक्ति रहता है वही उसका एडाप्टेशन होता है। अगर उसके एडाप्टेशन के विपरीत वहाँ कोई प्राणी रह रहा है तो वह धीरे धीरे क्या होगा, मर जाएगा। जैसे अगर हम ऊँट को ले जाके पोलर रीजन में छोड़ दें जहाँ पर बर्फबारी होती है तो ऊँट वहाँ मर जाएगा। और किसी पोलर रीजन के एनिमल को लाके अगर हम डेजर्ट में छोड़ दें तो डेजर्ट में लीव करने के बाद, छोड़ने के बाद वह डेजर्ट में आके पोलर रीजन का पोलार बियर जो भालू होगा मर जाएगा, क्योंकि उसका एडॉप्टेशन है कूलर रीजन में रहना। कूलर रीजन का मतलब उसके पास फर है बड़े बड़े जो उसको गर्म करते हैं, उसके बॉडी के अंदर एक मोटी सी लेयर है फैट की, जिसको चर्बी बोलते हैं, जो हीट को आर और पार नहीं होने देती है। ये सारे पॉइंट ऐसे हैं जो पॉइंट मतलब उसका एडॉप्टेशन पोलर रीजन में बनाए रखता है। ऊँट में क्या है, कम से कम पानी पीता है, ठीक है, कम से कम स्वेटिंग आती है इसके अंदर, इसके स्किन बहुत पतले होते हैं, इसके पैर गद्दीदार होते हैं, जिससे ये बड़े आसानी के साथ बालू में रह सकता है, डेजर्ट में रह सकता है। तो ये तो होता है बेटा एडॉप्टेशन, ठीक है ना। हैबिटेट के बारे में पूछेगा तो हैबिटेट आप बताओ, हैबिटेट क्या होता है, वास। पहले आपको ये पता करना होगा कि ये बायोस्फीयर या फिर धरती पे जो रहने वाले जीव जंतु हैं, ये जीव जंतु मतलब कि कहाँ कहाँ वास करते हैं। ओके स्टूडेंट, तो एक ऐसा प्लेस जहाँ पर नेचुरली कोई भी लिविंग थिंग्स लाइव करता है उसी को उसका हैबिटेट बोला जाता है। नेचुरली वो लाइव कर रहा है, ठीक है ना, अपने से नहीं, नेचुरली, ठीक है ना। जिसमें आपको बता दें जैसे नेचुरल हैबिटेट जेब्रा है, जेब्रा जो लाई करता है ये ड्राई ग्रासलैंड में लाई करता है। अब ड्राई ग्रासलैंड में लाई करता है तो वहीं पर ये रह सकता है, वहीं उसका एडॉप्टेशन है, ठीक है। व्हेल जो है बड़ी सी मछली है जो समुद्र में ही रहती है, ठीक है। तो हैबिटेट के आधार पर इसको 3 पार्ट में बांटा गया है, ठीक है। 3 पार्ट में क्या कर सकते हैं, 2 पार्ट में कर सकते हैं। एक क्वांटिटी वाले को ले जाएंगे जिसको हम फ्रेश वाटर में और मरीन वाटर में, ठीक है ना। तो पॉइंट आपके पास क्या आ जाएगा, पहला आपके पास है टेरेस्ट्रियल एनिमल। टेरेस्ट्रियल एनिमल जो होते हैं ये लाइव करते हैं लैंड पर,
टेरेस्ट्रियल एनिमल ये लाइव करेंगे लैंड पर। लैंड पे लाइव करने का मतलब है कि सबसे पहला पॉइंट है जो जीवित रहने के लिए वो है सांस लेना। जो टेरेस्ट्रियल एनिमल होते हैं ये जो सांस लेते हैं ये फेफड़ों से सांस लेते हैं, ठीक है ना, लंग्स से सांस लेते हैं। ये एयर एब्जॉर्ब करते हैं, वो एयर जाके उन फेफड़ों में इंटर करता है, वहाँ पर वो ऑक्सीजन फेफड़ा फिल्टर कर लेता है और उसके बाद वो हवा बाहर निकाल देता है। तो वो ऑक्सीजन जाता है, मैंने कल बताया आपको कि वो ऑक्सीजन ब्लड के साथ बॉडी के अलग अलग पार्ट में फ्लो करता है। फ्लो करने के बाद वहाँ से ग्लूकोज को साथ रिएक्शन करके हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बहुत ज़रूरी है हमारे। तो इसी बेस पर हम एक्वाटिक की बात करेंगे। तो जितने भी एक्वाटिक एनिमल होते हैं, इन एनिमल के पास गिल्स पाया जाता है। जो बड़े बड़े जानवर हैं उनके सर के ऊपर होल रहता है जिससे अपना सर बाहर निकाले तो वहीं से हवा लेते रहेंगे, ठीक है। या तो फिर उनके अंदर गिल्स होता है, वो पानी पिएंगे, उस गिल्स से वो पानी जब पास करता है तो पानी में मिक्स हुआ ऑक्सीजन वो गिल्स एब्जॉर्ब कर लेता है और उसी ऑक्सीजन की वजह से इनकी सारे प्रोसेस रन करते हैं, ठीक है ना। तो आपको बता दिया गया कि दो एनिमल लीव ऑन द लैंड, जो एनिमल लैंड पे रहते हैं ऐसे एनिमल को हम बोलते हैं टेरेस्ट्रियल एनिमल। जो एनिमल वाटर में रहते हैं उनको बोलते हैं एक्वाटिक एनिमल। वाटर में रहने वाले दो टाइप के एनिमल हैं, एक फ्रेश वाटर खासकर रिवर, लेक, पॉन्ड, नदी, झील और तालाब में रहने वाले हैं, और दूसरा आपके पास है मरीन वाटर, मतलब जो समुद्र में रहते हैं, ठीक है ना। समुद्र में रहने वाले आपके पास भी याद दिला देते हैं, ठीक है। समुद्र में रहने वाले आपके पास वो जानवर हैं जो कि मतलब कि ये व्हेल हुआ, शार्क हुआ, ठीक है, ऑक्टोपस हुआ, स्टार फिश हुआ, ये सभी के सभी जानवर हैं जो ये मरीन वाटर में लाइव करते हैं। क्लियर हो गया स्टूडेंट? ओके। नेक्स्ट पॉइंट है अदर टाइप के एनिमल डिफरेंट रीजन में पाए जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल मैंने बताया भी आपको कि डेजर्ट में जो पाया जाता है कैमल, कोल्ड रीजन या माउंटेन रीजन में पोलार बियर पाया जाता है, ठीक है ना। तो अलग अलग टाइप के प्लांट और अलग अलग टाइप के एनिमल अलग अलग प्लेस पे हैबिटेट करते हैं, और वो भी हैबिटेट करते हैं अपने एडॉप्टेशन के अनुसार। एडॉप्टेशन जहाँ जिसका रहेगा वहीं वो लाइव कर सकता है। जब कोई भी एनिमल अपने एडॉप्टेशन के प्रतिकूल मूव करता है, मतलब कि विपरीत चलता है, अपोजिट चलता है, तो उसकी प्रजाति उसी समय से समाप्त होना शुरू हो जाती है। तो यहाँ आपने हैबिटेट प्रॉपर अंडरस्टैंड कर लिया। हैबिटेट जहाँ कोई भी एनिमल रहता है नेचुरली उसी को हम हैबिटेट बोलते हैं। फिर हैबिटेट के बेस पर एनिमल को दो प्लेस में बांटा गया है। कुछ एनिमल जो जमीन पे पाए जाते हैं उनको टेरेस्ट्रियल एनिमल बोलते हैं, कुछ एनिमल जो पाए जाते हैं वाटर में उनको एक्वाटिक एनिमल बोलते हैं। एक्वाटिक एनिमल में आपके पास फ्रेश वाटर और मरीन वाटर दो आपके पास आता है। ओके स्टूडेंट। थर्ड पॉइंट अब हम जो डिस्कस करेंगे वो आपके पास रहेगा एडॉप्टेशन। ओके, ओके स्टूडेंट, अभी मैंने आपको जो डिस्कस किया वो ये था कि हैबिटेट क्या होता है। अब जान लिए एडॉप्टेशन क्या होता है। मैंने बताया एडॉप्टेशन की मीनिंग होती है अनुकूलन। कोई भी एनिमल जिस प्लेस पे काफ़ी समय तक रहता है वही उसका एडॉप्टेशन हो जाता है, उसी के अनुकूल उसके बॉडी का स्ट्रक्चर, ठीक है ना, और फंक्शनल एडजस्टमेंट हो जाता है जिसके हेल्प से वह एलिमेंट उस हैबिटेट में प्रॉपरली सरवाइव कर लेता है, ठीक है ना। जैसे कोई भी एनिमल जहाँ रहता है वही उसका एडॉप्टेशन होता है। इसका मतलब ये है क्योंकि उसका स्ट्रक्चरल, उसकी बनावट, उसका फंक्शन बॉडी का उसी के अनुकूल काम करता है, ठीक है ना। उसी को हम बोलते हैं एडॉप्टेशन बोलते हैं। और इसके बाद अगर कोई भी एनिमल ऐसा है
जो अपने एडॉप्ट के थोड़ा सा प्रतिकूल जाता है तो वो रिस्पॉन्स करता है, ठीक है ना। इसीलिए मैं एडॉप्टेशन के बाद रिस्पॉन्स लिख दिया था। रिस्पॉन्स करता है, रिस्पॉन्स का मतलब बेटा ये है कि जैसे रिस्पॉन्स बताया गया कि एक ऐसा बिहेवियर है जो अपने सराउंडिंग के अनुसार चेंज करता है कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म। जैसे कैमल की एक एडॉप्टेशन ऐसी है कि ये एक्सट्रीम हीट में रहता है और जैसे ही टेम्परेचर राइज होता है, टेम्परेचर राइज करने के बाद ये तुरंत स्वेटिंग छोड़ना शुरू कर देगा, ठीक है ना। ये रिस्पॉन्स होता है, उस रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग वहाँ पर सर्वाइव कर सकता है। दूसरा एनिमल अगर जाएगा, जैसे उसके ऊपर हीट लगेगी तो हीट लगने के बाद क्या होगा कि उसकी स्वेटिंग वो नहीं करेगा। रीज़न ये है क्योंकि वो उस क्लाइमेट में प्रॉपरली नहीं, अब जैसे कि अगर हम लेके चले गए क्या नाम है पोलार बियर को डेजर्ट में, तो जब एक्सट्रीम हीट पाएगा तो उसके बाल और ज़्यादा उसके ऊपर हैं तो उसको और ज़्यादा हीटिंग फील होगी। ये नहीं कि उसके मांस बहुत पतले हैं तो बड़े आसानी से क्या करेगा, स्वेटिंग छोड़ देगा तो उसका टेम्परेचर बॉडी का मेंटेन हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है ना। जो व्यक्ति जो लिविंग थिंग्स का जहाँ एडॉप्टेशन होता है उस एडॉप्टेशन के अनुसार वो अपने सराउंडिंग के चेंज होने के वजह से ही रिस्पॉन्स भी करता है। रिस्पॉन्स करने से क्या फ़ायदा होता है, वह एनिमल वहाँ पर इजीली लाइव कर सकता है। अगर वो रिस्पॉन्स प्रॉपरली नहीं कर रहा है, ठीक है ना, यदि आप ठंडी या गर्मी सहने की क्षमता नहीं है आप में और आप ऐसे प्लेस पर रह रहे हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली कोल्ड एक्सट्रीमली हॉट हो रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग आप तुरंत कुछ समय बाद डेथ कर जाओगे, मर जाओगे। अगर आपको सियाचिन के ग्लेशियर में ले जाके और वहाँ पर परमानेंट रख दिया जाए तो आप एक बीमारी के शिकार हो जाएंगे, क्योंकि जब कोई व्यक्ति मतलब कि कम एज से जाता है तो कुछ समय बाद उसका एडॉप्टेशन उसके अनुसार बन जाता है। लेकिन जब आप 60 या 50 ईयर तक आप ऐसे क्लाइमेट में जिए हो और अगर लास्ट में आप कोई भी क्लाइमेटिक चेंज करते हो तो माइग्रेशन बहुत ही महंगा पड़ जाता है, ठीक है ना। वो माइग्रेशन हमारे लिए हार्मफुल भी होता है। तो आपको बता दिया गया कि जहाँ पर कोई भी जंतु 100 ईयर से ऊपर रहता है वही उसका एडॉप्टेशन हो जाता है और एडॉप्टेशन के अकॉर्डिंग उसके अंदर रिस्पॉन्स करने की क्षमता हो जाती है, ठीक है ना। ये हो गया आपका एडॉप्टेशन। एडॉप्टेशन जहाँ मतलब कोई भी एनिमल या लिविंग थिंग्स स्ट्रक्चर और फंक्शनल स्ट्रक्चर के द्वारा रहने के लिए एबल हो, रहने के लिए सक्षम हो, रह सकता हो वहाँ पर। अगला पॉइंट आपके पास जो है वो क्या है, कंपोनेंट ऑफ हैबिटेट, ठीक है ना। जैसे अभी तक तो हम लोगों ने देखा एडॉप्टेशन क्या है, हैबिटेट क्या है। अब हम ये देखेंगे कि जो कंपोनेंट है हैबिटेट के वो कौन कौन से हैं और कितने टाइप के हैं, ठीक है ना। तो आपको बता दें कि जो हैबिटेट के कंपोनेंट हैं वो आपके पास 2 टाइप के हैं, ठीक है ना। कौन कौन से 2 टाइप के हैं, पहला आपके पास है बायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट में कौन से कंपोनेंट होते हैं, ऑल लिविंग कंपोनेंट आर नोन एज बायोटिक कंपोनेंट। जैसे एग्जाम्पल प्लांट, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये सभी के सभी बायोटिक कंपोनेंट होते हैं, ठीक है ना। ये सभी के सभी कैसे कंपोनेंट होते हैं, बायोटिक कंपोनेंट होते हैं। जैसे कोई पूछेगा भाई ठीक है आपने हैबिटेट के बारे में बता दिया, हैबिटेट कहाँ रहता है कहाँ नहीं रहता है इसके बारे में बता दिया, तो हैबिटेट में कौन कौन आता है जो रहने वाला वहाँ होता है, कौन कौन वास करता है। तो बायोटिक इस प्रकार से हैबिटेट को के कंपोनेंट को 2 पार्ट्स में बांटा गया है, मतलब कि कौन कौन वास करता है। तो रहने वाले कौन कौन है, एक बायोटिक है। बायोटिक में क्या क्या आपके पास है, लिविंग ऑर्गेनिज्म हम लोग, प्लांट पेड़ पौधे, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म छोटे मोटे जीव, ठीक है ना। ये सभी के सभी बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं। दूसरा आपके पास क्या है, अबायोटिक कंपोनेंट। अबायोटिक कंपोनेंट में बता दें आपको नॉन लिविंग थिंग्स आएगा। अबायोटिक कंपोनेंट में नॉन लिविंग थिंग्स आएगा जिसमें एयर, वाटर, सॉइल, लाइट, टेम्परेचर, ठीक है ना। एयर, वाटर, सॉइल, लाइट और टेम्परेचर ये सभी के सभी अबायोटिक कंपोनेंट में आते हैं, ठीक है ना। किस में आएंगे, अबायोटिक
कंपोनेंट में आएंगे। तीसरा पॉइंट इसके पास जो होता है वो होता है क्लाइमेटिक फैक्टर, जो कौन कौन से क्लाइमेट को अफेक्ट माने जो हमारे को क्लाइमेटिक अफेक्ट करते हैं। तो आपको बता दें लाइट, एयर, टेम्परेचर एक ऐसे हैं जो रेनफॉल अफोर्ड करते हैं। लाइट, एयर और टेम्परेचर की वजह से ही रेनफॉल होता है। अगर ये इसमें से कोई एक फैक्टर भी काम न करे तो उस प्लेस पे रेनफॉल संभव नहीं है, रेनफॉल होने वाला नहीं है। तो ऐसे जो फैक्टर होते हैं इनको हम क्लाइमेटिक फैक्टर बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, जो अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होती है बेटा मिट्टियों की, उस मिट्टियों की कैरेक्टरिस्टिक्स को हम एपिडेमिक फैक्टर बोलते हैं। ठीक है ना। एडेफिक, सॉरी फॉर दिस, एडेफिक फैक्टर के नाम से हम जानते हैं। आपको क्या क्या बताया गया? आपको बताया गया एडॉप्टेशन कि अनुकूलन क्या है। दूसरा पॉइंट, अगर कोई व्यक्ति कहीं एडॉप्ट कर रहा है तो उसी के अनुकूल वो क्या करेगा? रिस्पॉन्स करेगा। ठीक है। जैसे ज़्यादा गर्मी पड़ने पे हम लोग क्या करते हैं? स्वेट करते हैं। ठीक है ना। वैसे जितने भी एनिमल हॉट स्ट्रीम में रहने वाले हैं वो स्वेटिंग करते हैं, और जितने भी जानवर कोल्ड स्ट्रीम में रहने वाले हैं उनके ऊपर ज़्यादा फर होते हैं, उनकी बॉडी में फैट बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है ना। दूसरा पॉइंट, अब हम लोग ये देखेंगे कि अभी हमने आप लोग को दिखाया कि हैबिटेट क्या होता है, और इसमें हम पढ़ेंगे कंपोनेंट क्या है हैबिटेट के। तो आपको बता दें हैबिटेट का पहला कंपोनेंट जो है वो है बायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट एक ऐसे कंपोनेंट होते हैं जो लिविंग थिंग्स होते हैं। मतलब ये कौन कौन वास करता है धरती पे? तो दो प्रकार से धरती पे क्या क्या पाया जाता है? बायोटिक, अबायोटिक और क्लाइमेटिक। ठीक है। मतलब लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स, एयर, लाइट और टेम्परेचर, ये तीन चीज़ें हमारे सराउंड में पाई जाती हैं। तो ये सभी के सभी क्या हैं? कंपोनेंट हैं हैबिटेट के। ठीक है ना। पहला पॉइंट हम जो डिस्कस करेंगे वो है बायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट में लिविंग थिंग्स में एनिमल, प्लांट और माइक्रो ऑर्गेनिज्म आएंगे। दूसरा है अबायोटिक कंपोनेंट में। अबायोटिक कंपोनेंट में आपके पास आ जाएगा एयर, वाटर, सॉयल, लाइट और टेम्परेचर, ये आपके पास अबायोटिक में आएंगे। लास्ट पॉइंट आपके पास है क्लाइमेटिक फैक्टर दिया गया है। क्लाइमेटिक फैक्टर में आपके पास सनलाइट, एयर और टेम्परेचर आता है। सनलाइट, एयर और टेम्परेचर आता है। और इसके बाद आपको बता दें कि सनलाइट, एयर और टेम्परेचर की वजह से किसी पार्टिकुलर प्लेस पर रेनफॉल अकर होती है। ठीक है। तो यहाँ आपको इंट्रोड्यूस कर दिया गया चैप्टर 8 हैबिटेट और एडाप्टेशन। अभी हम लोग अगले वीडियो में बहुत ब्रीफली इसके बारे में जानेंगे। बायोटिक कंपोनेंट में कौन कौन से आते हैं। ठीक है। जैसे एनिमल है तो एनिमल ऑटोट्रॉफ है या हेटेरोट्रॉफ है। ठीक है। दूसरा पॉइंट आपके पास जो देखा जाएगा वो आपके पास क्या रहेगा? डिकम्पोजर है, या फिर हम दूसरा चेक करेंगे उसमें अबायोटिक कंपोनेंट चेक करेंगे जिसमें एयर रहेगा, उसका रोल क्या है। दूसरा सॉयल रहेगा, उसका रोल क्या है। तीसरा लाइट रहेगा, उसका रोल क्या है। ठीक है ना। और टेम्परेचर, उसका रोल क्या है। इन्हीं सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके स्टूडेंट, थैंक्स।